हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान पहले मेरे को भले लगते थे, अभी मेरे को आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट, क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना, एक नंबर के सब भाई। इनको डालनी है मूवियां, ठीक है, जवान, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, क्या ना क्या दिखाना है, ठीक है, पर जहां असलियत में मौका आया कि भाई देखो अपने देश के लिए खड़े हो, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट, वहां पे इन्होंने कहते नहीं हम तो ऐसे थोड़ा गूंगे हैं, हमारे मुंह में लोड़ा है, नहीं बोल पाएंगे। इतने तुम शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदुस्तानी बोले, तुमने किसी को सपोर्ट नहीं किया इस टाइम पे। शर्मिष्ठा पनोली का मामला हाल के दिनों में सोशल मीडिया से शुरू होकर एक बड़े राजनीतिक और कानूनी विवाद का रूप ले चुका है। यह मामला न केवल धार्मिक भावनाओं, कानून और सोशल मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक वायरल वीडियो किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। शर्मिष्ठा पनोली पुणे की 22 वर्षीय लॉ छात्रा हैं, जो इंस्टाग्राम पर सक्रिय थीं और अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए जानी जाती थीं। हाल ही में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कुछ फिल्मी हस्तियों की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे। इस वीडियो में उन्होंने उन घटनाओं का जिक्र किया था जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, और उस पर सोशल मीडिया या बॉलीवुड में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि उन्होंने इसे अपनी राय के रूप में साझा किया था, लेकिन इस वीडियो को सांप्रदायिक भावना भड़काने वाला माना गया। वीडियो वायरल हुआ और उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और सार्वजनिक अशांति भड़काने के आरोपों में एफआईआर दर्ज कर दी गई। गिरफ्तारी की प्रक्रिया बेहद तेज रही। कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को हरियाणा के गुड़गांव से गिरफ्तार किया और उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले जाया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट कर दिया और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी, लेकिन तब तक मामला तूल पकड़ चुका था। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराएं लगाई गईं और उन्हें कोलकाता की जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यहीं से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं सामने आईं। शर्मिष्ठा को किडनी स्टोन की पुरानी समस्या है और उनके वकील समीमुद्दीन ने कोर्ट में बताया कि कोलकाता की जेल में साफ सफाई की हालत बहुत खराब है। उन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा और मेडिकल सुविधाएं भी न के बराबर हैं। इसके अलावा जेल में उनके साथ अन्य कैदियों द्वारा दुर्व्यवहार और जान से मारने की धमकियों की भी बात सामने आई। उनके वकील ने इस आधार पर कोर्ट से अनुरोध किया कि शर्मिष्ठा को हाई सिक्योरिटी सेल में स्थानांतरित किया जाए या उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए ताकि उनकी जान को कोई खतरा न हो। We are trying our best to get her out of jail prior to 13th of June 2025. We will sit with the matter today. We will discuss. We will have a conference today, and probably we will take a call in a day or two about what we are about to do. अभी तो वो अलीपुर करेक्शनल होम में है, अलीपुर वुमेन करेक्शनल होम में है। तो वहाँ पे वो कैसे रह रही है, उस तरह का कुछ आप लोगों ने? देखिए, वहाँ पे उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आज हम लोग लर्नेड सीजीएम कोर्ट के पास हम लोग एक तो पिटिशन फाइल किए सो दैट शी इज गिवन एक्सेस टू हर बेसिक राइट्स। The CGM, learned CGM has been pleased to call for a report from the super of the Alipur Women Correctional Home on 4th of this month to see that whether she is being given all the necessities that is required for a pre-trial accused. ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, उनके मदर और फादर जो है, उनसे आप लोगों की क्या बात हुई? क्या वो जानते थे कि उनकी बेटी ने इस तरह का कुछ पोस्ट किया था या वो सोशल मीडिया पे इस तरह से एक्टिव थी? No, the parents are not aware of this fact. The parents do not know so far as the instructions I have received. They are not well acquainted with the social media, so they perhaps do not know about what has happened. अभी उनका क्या कहना है इन सब चीज को लेकर? देखिए, as of now, as we stand today, we state that Sharmishta is absolutely innocent. We are trying our best to get her out on bail. जेल की दशा और उनकी बिगड़ती तबीयत के चलते यह मामला और भी संवेदनशील बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस केस में शिकायत दर्ज कराने वाले वजाहत खान स्वयं अब कानूनी शिकंजे में हैं। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक और भड़काऊ कंटेंट साझा करने के कम से कम 7 मामले दर्ज हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया है, जिससे यह साफ होता है कि मामला एक तरफा नहीं है। जिस व्यक्ति ने दूसरों पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया
वह खुद अब उसी आरोप के तहत जांच का सामना कर रहा है। राजनीतिक स्तर पर भी यह मामला सुर्खियों में है। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि राज्य में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया और आरोप लगाया कि शर्मिष्ठा को केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने हिंदू मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक माहौल है वह न्याय और निष्पक्षता के विपरीत है। फिलहाल शर्मिष्ठा पनोली जेल में बंद हैं और उनके वकील लगातार उनकी चिकित्सा और सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। पुलिस दोनों पक्षों की जांच कर रही है और अदालत में एक के बाद एक याचिकाएं दायर की जा रही हैं। यह मामला अब केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट का नहीं रहा, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और राजनीतिक दबाव जैसे गंभीर मुद्दों से जुड़ गया है। देश भर में लोग इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस जारी है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में यह मामला किस दिशा में जाता है और शर्मिष्ठा को न्याय मिलेगा या नहीं। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हाकिम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब माता काली को, माँ तारा को टॉक शो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ।